विश्व के ग्लोब पर आ गया हूँ। बाप दादा से मिली हुई शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि पर ये शक्तियां बरसा रहा हूँ। मेरे नैनों से ये तेजस्वी किरणें निकलकर इस संसार की सभी आत्माओं पर जा रही हैं। संसार की सभी आत्माएं अपने विघ्नों से मुक्त हो निर्विघ्न बन गई हैं। ये शक्तिशाली किरणें सभी आत्माओं के भीतर परिस्थितियों से लड़ने का साहस भर रही हैं। मैं फरिश्ता अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से सभी आत्माओं को निर्विघ्न भव का वरदान दे रहा हूँ। अब मैं आत्मा इस देह की दुनिया में प्रवेश करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। इस हड्डी मांस के शरीर में मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। अपने विघ्नों पर जीत प्राप्त करने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। विजन बनाई मैं आत्मा अपनी दिव्य शक्तियों से, परमात्म शक्तियों से हर आत्मा को निर्विघ्न बना रही हूँ। देखें अपने आप को अपने घर के अंदर और अपने सामने अपने घर के सभी सदस्यों का चेहरा सभी सदस्य मेरे सम्मुख विराजमान हैं।
मैं निर्विघ्न आत्मा अपनी शक्तिशाली दृष्टि इन सभी आत्माओं पर डाल रही हूँ। शिव बाबा से मिली हुई शक्तियाँ मेरे मस्तक और नैनों से निकलकर परिवार के एक एक सदस्य पर जा रही हैं। इस घर के सभी सदस्य सभी कष्टों से मुक्त हो रहे हैं। उनके जीवन में आने वाले विघ्न समाप्त हो रहे हैं। ये सभी आत्माएं निर्विघ्न बनती जा रही हैं। सभी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई है। सभी सच्ची खुशी का अनुभव कर रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अपने आप को पक्का करवाई। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न मुझे हिला नहीं सकता। मैं विघ्नों पर जीत प्राप्त करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपना संपूर्ण ध्यान खुद के ऊपर ले आई। मैं इस शरीर के भव्य भाल पर विराजमान एक दिव्य सितारा, मैं आत्मा मस्तक के बीच मणि के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा शिव परमात्मा की संतान, विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा आज अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, उनसे वरदानों की प्राप्ति करने के लिए इस शरीर रूपी रथ को यहीं छोड़कर ऊपर की ओर जा रही हूँ। महसूस करें मुझ आत्मा ने इस शरीर को यहीं छोड़ दिया है। इस शरीर से बाहर निकलते हुए
मैं आत्मा सितारा इस देह की दुनिया से पार संसार की सभी हदों के पार सूर्य चांद तारागण से पार एक सफेद प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूँ। इस प्रकाश की दुनिया में मुझ आत्मा ने एक लाइट के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। मैं फरिश्ता सफेद प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में हूँ। इस फरिश्तों की दुनिया में चारों ओर अनोखी शांति छाई हुई है। कितना हल्कापन है यहाँ। कोई आवाज नहीं। मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख पहुंच गया हूँ। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी तख्त पर शिव बाबा विराजमान हैं। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा उनके साथ शिव बाबा कितना तेजस्वी आकर्षण रूप है। शिव बाबा अपनी दृष्टि से मुझ फरिश्ते को भरपूर कर रहे हैं। वो दुख हरता सुख करता संसार के विघ्नों को हरने वाला मुझे विघ्न विनाशक भव का वरदान दे रहे हैं। मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। बाप दादा की दिव्य दृष्टि से शक्तिशाली किरणों से बाप दादा के वरदानी बोल याद करते हुए खुद को सम्मान दें। मैं विघ्न विनाशक हूँ।
मुझे इस संसार ओम शांति। बड़े एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। अपने आप को शांति वन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देखे। तो आज 23 जनवरी 73 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। बाबा ने जैसे हमारे 4 पिलर्स है राजयोगा के, इसमें इस मुरली में बाबा ने 4 स्तंभ बताए हैं जिससे हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 4 स्तंभ बाबा कहते हैं कि ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त बनना है हमें। तो इसमें बाबा ने हमें चेक करने को कहा है अपने आप को। जैसे वहां पर पढ़ाई होती है, इम्तिहान लेते हैं, राइट? तो बाबा ने हमें अपने ऊपर चेक करने के लिए कहा हुआ है, रिजल्ट देखने के लिए कहा है। तो सुनते हैं आज की बाबा के अव्यक्तम वाणी। बाबा कहते हैं, बच्चों के सदा स्नेही सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य स्तंभ के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए यह 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। वह कौन सी है? पहला ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। यह चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। अब यह देखो, बाबा देखो अपने आप को चेक करा रहा। अब यह देखो कि अपनी मूर्त में यह चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है व अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरन चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान लेते हैं जिससे हर एक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए यह विशेष मास याद की यात्रा में रह अपनी चेकिंग करने के लिए अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन अपना पेपर ले देखने के लिए दिया हुआ है। अब सिर्फ फाइनल पेपर ही रहा हुआ है
इसलिए अपनी रिजल्ट को देख कर चेक करो। तो अभी कौन सा पेपर रहा है? सारे पेपर्स अभी खत्म है ना, सिर्फ एक ही पेपर, सिर्फ फाइनल पेपर रहा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देख चेक करो कि इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी परसेंटेज की कमी है। क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने के योग्य सर्व योग्यताएं है? यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है? जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है। इसका रिजल्ट क्या समझती हो? कितने मार्क्स देंगे? भल हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते हैं। सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? जब साइंस वाले पृथ्वी से, देखा भी बाबा, कंपेयर कर, जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए। कैचिंग पावर चाहिए। हम कह रहे हैं अभी से चाहिए, अभी से कैचिंग पावर हमें चाहिए कि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियां व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकती? यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुनी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको सेंट परसेंट कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगे, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। यह सिद्धि अपने वर्तमान समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या यह स्टेज अभी दूर है।
कुछ समीप दिखाई देती है। यूं तो इस मास के रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? बाबा अभी आगे के लिए डायरेक्शन दे रहे। याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले यह 2 मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगारे बजाने हैं। जिन नगारों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाए। चारों ओर यह आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है? हर एक आत्मा अपने श्रेष्ठ भाग्य अब ही बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हर एक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। फिर रिजल्ट सुनाएंगे कि इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। चांस भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया? अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं? अब योग बल द्वारा आत्माओं को, अभी मनसा सेवा का पाठ चालू है ना क्योंकि ज्यादातर, इसलिए अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सम्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आज और एक मुरली रीड करनी है, 2 मुरली है।
अभी हमने 23/1/73 की पढ़ी थी, अभी हम 18 जनवरी 73 की पढ़ेंगे। समानता, मुरली का शीर्षक है समानता और समीपता। सदा निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। देखो बाबा क्या कह रहे, इसकी परख हम बच्चों की धारणाओं में से पता चलता है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वह कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। देखो बाबा ने क्लियर किया, हमें हमारे कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में कैसे रहना है? लव में रहना है। और स्मृति में स्थिति हमारी कैसी हो? लवलीन हो। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया। तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। देखो, क्योंकि दिस इज द विधि कि सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है। यह मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो, या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। माया की भी नजर इस चाबी पर है, इसलिए
इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। और बाबा ने अभी क्या कहा? लव में परसेंटेज नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट, डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं जो कि फिर यह उल्हाना ना दे सके। हमको क्या पता? 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रख करके चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवली रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ही रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अभी सभी अपना एड्रेस लिखकर चिंतन शेयर कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने क्या कहा, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज प्यारे बाबा ने क्या कहा, दोनों किसी भी मूल्य का आप चिंतन शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। अगर समय बाप के साथ लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान बना सकेंगे। ओम शांति। जी हमें लवलीन रहना तो दोनों औरों को भी शायद आप समान बना सकते हैं। बहुत अच्छा जी। मैंने बताया अगर कोई वस्तु में भी थोड़ा भी लव है तो बाप से परसेंटेज में लव हो जाता है। माना बाप से लव में थोड़ा परसेंटेज हो जाता है, कम ज्यादा। बाप से लव परफेक्ट चाहिए, कंप्लीट चाहिए। जी भाई जी, अगर अपनापन है या किसी वस्तु से लव है तो बाप से लव में परसेंटेज आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा भाई जी। दीप्ति जी बोल सकते हो आप।
जी ओम शांति। बाबा ने कहा जितना बाप दादा से लव जुड़ता है उतना ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। तो यही हमारी बुद्धि का ताला खुलने का राज है। बाबा ने कहा माया को भी इस चाबी पर नजर है, तो आपको इसको संभाल के रखना है, यानी कि बाप के साथ लव को कायम रखना है। और मेरा एक प्रश्न था, ये जो लाइन थी अपनेपन को मिटाना ही, ये अगर कोई ये वाला पार्ट कोई समझा सके। थैंक यू। जैसे ओम कोई शांति। चीज से लगाव होता है, ये चीज मेरी है, अपनापन हो जाता है। कोई वस्तु है, उससे बंद है, तो उससे अपनापन हो जाता है, फिर बाबा का प्यार परसेंटेज में आ जाता है। बाबा ने ये कहा ना, तो किसी चीज से अपनापन मिटाना, बाप से प्यार बढ़ाना है, परसेंटेज को खत्म करना है, 100% पे आप प्यार हो जाएगा। ओम शांति। वही जो शेरू भाई ने कहा ना, वही के बाबा कहते हैं ना कि अगर मैं और मेरा किसी भी वस्तु में आप यूज करते हो तो वो है आपका अपनापन। मैं ये, मैं वो, मैं ये, तो ये नाम मान शान में है अपनापन। और मेरा ये तो वो है इस वस्तु व्यक्ति में संबंध में अपनापन। तो ये सभी छोड़कर बाबापन आ जाए, क्योंकि बाबा को ही अपना संसार बना लिया है। सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन ये जो मैं और मेरा का जो धागा है ना, महीन सूक्ष्म धागा, वो अपनापन दिखाता ही है। इसलिए बाबापन लाना अपनी जिंदगी में वो बहुत महीन बात है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब तक मेरे साथ आप लव जोड़ते हो, उसमें अगर परसेंटेज कम है तो प्राप्ति भी कम है। इसलिए बाबा ने कहा मेरा बाबा है खजाने की चाबी, और अभी आज बाबा ने कहा लव, बाप के साथ लव। तो वो ही बात घूम फिर के आ जाती है कि बाबा ही पूरा अपने में समाया हुआ और हम ही बाबा में समाये हुए हो। आगे और आजू बाजू देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। एक बीके ब्रदर है यहाँ यूएस में, उनकी लाइन हमने सुनी थी, वो बहुत ही जच गई है। आई होप इट वर्क्स फॉर यू टू। आई ओन नथिंग, आई एम नथिंग। ये दो बात उन्होंने पकड़ ली है। आई एम नथिंग, आई ओन नथिंग। ओम शांति। जी थैंक यू जी। कविता जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जैसे बाप दादा जिस तरह से स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण है, तो बाबा ने वही हम बच्चों को चेक करने के लिए पूछा कि ये जो 3 विशेष धारणाएं हैं जो हमें बाप दादा समान बनाती हैं, तो क्या हम उतने ही स्वमानधारी, उतने ही स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हैं? क्योंकि ये 3 धारणाओं से ही जैसे कि जितना हम इन 3 धारणाओं में समान बनते जाएंगे, उतना ही समय को भी समीप लाते जाएंगे। ओम शांति। जी 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 बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। वंदना जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई। जी जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अपने आप के चक्कर में अपने आप को ही चक्कर करना। अगर मुख्य बात इस बात में होती तभी तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। चेक करेंगे तो ही परफेक्ट बनते। अनेक प्रकार के डिफेक्ट भी स्वतः ही समाप्त हो जाए, सहज ही पुरुषार्थ हो जाए। हम अपना ही चक्कर बनाएंगे, अपने चेक करेंगे, अपने कमी कमजोरी बनना है, ये परफेक्ट होंगे। बहुत अच्छा दीजिए। तारी जी आप बोल सकते हो प्लीज। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज लव और लवलीन के बारे में कहा है। तो कर्म करते समय लव और बाबा में लवलीन रहना है। कि जब हम कर्म करते, दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो हमारा लव, जो हमारी आत्मिक प्यार है, हमारी रूहानी प्यार है, वो हमारी चेहरे से, हमारे चलन से, जो आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हें दिखाई देना चाहिए। और हम ऐसा दिव्य कर्म करें और कराएं कि आत्माएं अनुभव करें कि हम
सबके ही हम सब एक ही परिवार के हैं, तो ये हमारा लव है। तो सभी आत्माओं के अनुभव करें, उनके दिखाई दे हमारा लव। और जो लवलीन है वो स्थिति है एक बाबा के साथ, कि जब हम योग करते हैं ना, तो हम बाबा के लव में लीन हो जाए, उसी की याद में बैठे, उसी की याद में खो जाए, समा जाए ना, और कोई याद ना आवे, संकल्प में भी कोई हलचल ना रहे। हमारा संकल्प केवल परमात्मा की प्यार। जितना बाप से लव जुटा, बुद्धि के जितना जितना हम बाप से प्यार रखेंगे, जितना उससे लव जुटा रहेगा, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, उतना लकी हम बनते जाएंगे, और अपना और दूसरों का भी हम भाग्य बना सकेंगे। तो लव में कोई कमी, कोई परसेंटेज ना रहे, तो हम परफेक्ट भी बन सकते हैं, नहीं तो हम परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो हमें कर्म करते समय लव और बाबा के साथ लवलीन रहना है। ओम शांति भाई जी। जी, जितना बाबा से प्यार रखें उतना हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बहुत अच्छा जी, बाबा की याद में लवलीन रहना हमें बहुत अच्छा है। वंदना दीदी, आप बोलना चाहते हो? आपका भी अनम्यूट है। नहीं, मैंने बोला मैं भाई। ओम शांति। ठीक है जी। और कोई आत्मा बच्चे कोई पॉइंट कर सकती है? कोई भी आत्मा शेयर करना चाहती है, जिसको जो भी अच्छा लगा हो, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी जी बोलिए। बाबा बोला जे बाबा से बाबा से सर्वदा लाभलीन रहना है। আর जिसका समय कर्म करने से लाभ से करना है, तो हमारा बुद्धि ताला खुल जाएगा। तो सब समय बाबा के लाभलीन रहना है एवं कर्म करार समय लाभ रे कर्म करना है। ओम शांति। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। और कोई आत्मा शेयर करना चाहते हैं? प्यार बाबा ने क्या कहा? बाबा ने बताया एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अभी इसी, बाबा भी ऐसे भी भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाओ, भिन्न भिन्न युक्ति से बाप को प्रत्यक्ष करने का नगाड़ा बजाओ। ओम जी भाई जी, बहुत ही सुंदर। ओम अजय शांति। जी बोलिए। जी भाई जी, अभी हम दूसरी मुरली शेयर कर सकते। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए बाबा ने 4 विशेष धारणाओं पर जोर दिया है। एक है ज्ञान मूर्त, दूसरा है गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा याद मूर्त। तो बाबा ने इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें चारों की धारणा करके संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए ये वर्ष ही दिया हुआ था। तभी 1973 की बात, जब भी बाबा ने कहा ना कि बहुत ही अनोखे अनुभव देखेंगे आप इस वर्ष में, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हम सभी ये मुरली में डिस्कस करेंगे। आधी मुरली पढ़ी है ना दीदी जी ने? पूरी रीड की दीदी, पूरी रीड की है। मुरली दोनों छोटी छोटी थी ना। आप शेयर कर सकते हो ज्ञान मूर्त का, गुण मूर्त का, याद मूर्त। ओम शांति। ओम जी शांति। जी बोल। तो वो दूसरी मुरली का, तो बाबा बोलते हैं जैसे टेलीविजन से हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसे ही दिव्य बुद्धि बनाने से सिर्फ एक शुद्ध संकल्प से ही स्थिति में स्थित रहने से हम सभी एक दूसरे को स्पष्ट दिखाई देते। पुरुषार्थ की विधि भी स्पष्ट। आवाज नहीं अब ठीक आ रही, पहले ब्रेक हो रही। तो बने ये पॉइंट बताए। हेलो, नहीं आ रहा है बाबा। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। भाई जी, जो दूसरी मुरली में एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि अगर परसेंटेज में कमी रहेगी तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकते।
संपूर्ण नहीं कह सकते उसको, इसलिए अपनी कमी को जितना जानकर उसे भरने की कोशिश करो, तब तुम्हें तो एक पुरुषार्थी कह सकते हो। ओम शांति। ये अपना पर ममता मिटाना है, तभी हमारी परसेंटेज पूरी होगी, 100% होगा। बहुत अच्छा दीदी। किसी वस्तु से किसी ओम से शांति। प्यार है तो परसेंटेज में रहेगी, बाबा से प्यार कम हो जाएगा। जी ओम शांति। जी आज बोलो बाबा दीदी। ने कहा कि अब आप पढ़ाई तो बहुत समय से कर रहे हो, अब साक्षी होकर अपने आप को चेक करो कि इन चारों में कितनी परसेंटेज में हमारी कमी है, क्योंकि अगर हमारी इनमें कमी होगी तो फिर हम फाइनल पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। तो हमें फाइनल पेपर आने से पहले इन चारों को पूरी परसेंटेज में भरना है। ओम शांति। जी इनको हम कैसे भर सकते हैं, कोई चिंतन शेयर कर सकते हैं सब? गुण मूर्ति, याद मूर्ति जो बाबा ने बताया चारों, इनको कैसे भर सकते हैं हम? सभी अपना अपना शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए वंदना दीदी। कोई भी आत्मा शेयर कर सकती है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने बोला है जो अपने वाइब्रेशन से और वायुमंडल से हमें चेक करना है ना, कि हम कहाँ तक हमारे में परसेंटेज की कमी है और हम त्रिकालदर्शी बनते जा रहे हैं। और ये जो 4 विशेषताएं बाबा ने बताए हैं ना, कि ज्ञान, गुण, महादानी, तपस्वी, इन सब में हमें चेक करना है अपने शुद्ध वाइब्रेशन से, अपने वृत्ति से, दिव्य बुद्धि से और शुद्ध संकल्प से। ये सब हमें चेक करना है और अपने योग बल के द्वारा से भी हमें आत्माओं को जन्माना है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। ज्ञान के पालना करके बाप को सन्मुख लाना है, आत्माओं के समीप लाना है, आत्माओं को जन्माना है ना, कि बाप को सन्मुख लाकर और उसके समीप लाना है। ओम शांति भाई जी। दीदी दिव्य बुद्धि द्वारा अपने शुद्ध संकल्प द्वारा बाप के समीप लाना। जी ओम शांति भाई जी। अनिता जी आप त्रिकालदर्शी, भविष्य के लिए त्रिकालदर्शी, भविष्य के लिए त्रिकालदर्शी बनना है और अपनी कैचिंग पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ओम शांति। जी भविष्य के त्रिकाल कैचिंग पावर को बढ़ाना है। ओम शांति भाई जी। जी जैसे बाबा ने इसमें ज्ञान मूर्त बताया ना, कि ज्ञान मूर्त कैसे होंगे। ज्ञान मूर्त मतलब सदैव उनकी बुद्धि में ज्ञान का ही सिमरन चलता रहे और वाणी से भी उनके ज्ञान के ही बोल हो, कर्म में भी उनके ज्ञान का मतलब दिखाई दे और मास्टर नॉलेजफुल हो। ये जब चारों स्वरूप उनके साक्षात्कार हो, तब हम ज्ञान मूर्त कहलाएंगे। ओम जी शांति भाई जी। उनकी बुद्धि में हर समय ज्ञान चलता रहेगा, उनके फेस से भी ज्ञान झलकेगा और हर समय ज्ञान की टिप्पणी करते रहेंगे। जो भी आत्मा मिले को ज्ञान ही सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा भी तपस्या और इसके आगे बाबा ने ये भी बताया कि जैसे मन, वाणी और कर्म द्वारा हम गुण मूर्त और महादानी मूर्त और याद माने जो तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। तो ये तीनों भी इसी में जैसे कनेक्टेड हो जाएंगे ज्ञान मूर्त के साथ। तो बाबा ने ये भी एग्जाम्पल बताया कि जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास का क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन रखते हैं, तो उसी तरह बाबा ने कहा कि आप भी जो ये ईश्वर पढ़ाई है ना, तो ये भी आप ज्यादा समय से पढ़ रहे हो, तो आप भी ऐसी चेकिंग करो कि कहाँ तक हम स्वयं में अपने जैसे खुद के शिक्षक माने खुद के टीचर बन के साक्षी होकर अपना पेपर लेना और उसको देखना कि मैं कहाँ तक ऐसी गुणमूर्त बनी हूँ कि नहीं, ऐसी गुणमूर्त हूँ कि नहीं, या ऐसी महादानी मूर्त हूँ कि नहीं, या मैं जो याद मूर्त बनी हुई कि नहीं, माने वही तपस्वी मूर्त। तो बाबा ने ये विशेष चेकिंग इन 4 बातों के लिए कहा है, जहाँ हमें स्वयं ही चेक करना है, ये कोई और चेक करके बता नहीं सकता।
तो इसलिए हमें पूरा अटेंशन खुद पर देते हुए, जैसे बाबा ने कहा वैसे हर चीज अटेंशन के साथ चेक करके उसे चेंज करना है। ओम शांति। जी जी, बहुत ही सुंदर। ललिता जी आप बोल सकते हो। हाँ भैया, ओम शांति। बाबा ने 4 ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और योग मूर्त इसके लिए कहा। तो सबसे पहले ज्ञान मूर्त। ज्ञान मूर्ति क्या, जब से हम बाबा के बच्चे बने तो सबसे पहले बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि तो शरीर नहीं आत्मा है। तो इसी तरह हम भी दूसरों को ज्ञान दें। तो जितना हम ज्ञान देते जाएंगे उतने अपन ज्ञान मूर्त बनते जाएंगे। फिर है गुण मूर्त। फिर बाबा ने कहा आत्मा तो हो, लेकिन कैसी हो। तो बाबा ने आपको कुछ 7 गुण बताए कि आत्मा में पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद होता है। तो इसको अपन करके और दूसरों को किरणें फैलाएंगे हर एक गुण की, तो हम गुण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, योग है। योग का मतलब है कि हम परम धाम में जाके बाबा से योग लगाएंगे। तो योग लगाने से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो हमें ज्ञान अच्छा लगने लगेगा, बाबा की मुरली याद रहने लगे, और सारे जितने भी बाबा के खजाने हैं, शक्तियां, गुण है, वो सब हम में आने लगे। फिर महादानी मूर्त बताया। तो महादानी का मतलब है कि दान देना, चाहे आप परम धाम से दो, चाहे सूक्ष्म वतन से दो, चाहे यहाँ से दो है। तो बाबा से किरणें ली और हर एक को फैलाना, शुभ भावना, शुभकामना देना, इनका कल्याण हो, सारे को ये सब दान करना। तो महादानी हम बन जाएंगे। ओम शांति देव। जी जी, बहुत ही सुंदर। सोलंकी भाई जी आप बोल, काफी देर से आपने हैंड रेज किया, बोल सकते हो आप प्लीज। सोलंकी भाई जी आप बोल सकते हो, आपने काफी देर से हैंड रेज किया। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम। हाँ जी आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है ना? जी भाई जी आ रही। हाँ, तो बाबा ने कहा है कि जितना परसेंटेज में बाबा से प्यार रहेगा हमारा, उतनी परसेंटेज में बाबा भी हमें प्यार करते हैं। जैसे 100% रहा तो बाबा भी 100% प्यार करेंगे। अब यहाँ परसेंटेज की कैसी बात आती है, जैसे बाबा का ज्ञान तो सभी हम बोलते हैं, मुख से, मुख द्वारा सभी बोलते हैं, लेकिन स्वरूप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज भी हम ब्राह्मण बनने के बावजूद भी किसी लोग ब्राह्मण के पास जाके मुहूर्त देखते होंगे किसी कार्य के प्रति, या तो कार्य व्यवहार में आते वक्त कभी अमावस पूर्णिमा ये करते होंगे, या तो वास्तु शांति करते होंगे, या जो भी गुरु गोसावी के पास जाकर कुछ बताते होंगे बातें, तो उनके प्रभाव में आते होंगे। इसका मतलब है बाबा से प्यार नहीं है, बाबा से ज्ञान में प्यार नहीं है, परसेंटेज आ जाती है वहां पे। तो ये सब करने की अब हमको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम खुद जो योग में रहकर जो भी जिस टाइम भी हम कार्य करते हैं ना, वही हमारे लिए मुहूर्त बन जाता है, शुभ मुहूर्त। तो ये सब परसेंटेज की बात बाबा ने की। इसलिए बाबा से प्यार मतलब बाबा के ज्ञान से प्यार, वो इसे फॉलो प्रत्यक्ष कार्य व्यवहार में भी हमको डालना है। ये हो गई परसेंटेज की बात। इसलिए जो आज भी पक्के ब्राह्मण है, 100% बाबा के ज्ञान से चल रहे लौकिक रीति से, अलौकिक रीति से, वो हुआ उनका 100% प्यार। और बाबा से प्यार मतलब सिर्फ बाबा से प्यार नहीं, तो बाबा की रचना से भी प्यार। शिव बाबा के पूरे 800 करोड़ लोग आत्माएं शिव बाबा के, तो रचना से भी प्यार चाहिए, वरदान उन्हें देना चाहिए, मनसा सेवा करना चाहिए। तो ये भी बाबा से प्यार हुआ हमारा, तो ये फुल परसेंटेज हमारी बन जाएंगी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ। थैंक यू। ओम शांति। जी भाई, बाबा ने शिकार मुरली में पूछा ना बाबा से आपको कितना प्यार है, जी जी। आसमान जितना या ब्रह्मतत्व जितना, और जिससे प्यार होता है उसके अनुसार चलते हैं, जो वो कहता है वैसे ही करते हैं। ये में है ना, तो हमें बाबा आसमान इतना, मतलब बाबा के आसमान से भी प्यार, क्रिएशन से भी प्यार, बाबा की रचना से प्यार हमारा, मतलब फुल प्यार हो गया। ब्रह्म तत्व से भी परे बोला है बाबा ने तो। ओके जी भाई जी, बहुत ही सुंदर। अभी हमारा समय भी हो गया, पहले हम पोल लॉन्च करेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क देंगे। सभी अपना पोल लॉक करेंगे। सभी अपना पोल लॉक कर सकते हैं।
कल के लिए हम यही है वो होमवर्क लेंगे, बाबा से हम कितना प्यार परसेंटेज चेक करेंगे। अभी कहीं अपनापन तो नहीं, किसी संबंध में या किसी वस्तु से हमारा प्यार तो नहीं है, उससे तो हमारी परसेंटेज में, तो परसेंटेज नहीं, हमें 100% प्यार बाबा से नहीं रखना है। तो हम अपनी परसेंटेज चेक करेंगे। और ज्ञान मूर्त कितने परसेंट बने हैं हम, हमारे चेहरे से ज्ञान झलकता है, हम सबको ज्ञान सुनाते हैं नहीं सुनाते, ज्ञान मूर्त कितने बने ये भी कल हम चेक करेंगे, होमवर्क में लेंगे कल। बाबा से स्नेह और ज्ञान मूर्त गुण मूर्त कितने में बने। जैसे बाबा ने गुण मूर्त सातों गुण ज्ञान पवित्रता सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति हमारे अंदर है या नहीं, हम कल ये चेक करेंगे। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी हम 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। शुक्रिया सभी, बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। गुड नाइट सभी, कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।